दोस्तों कोई ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है जिसके बारे में मैंने सोच के रखा था एक हफ्ते से और इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। नथिंग। बस बस एक रैंट है ये। मैंने इसके लिए कोई सोचा नहीं है टॉपिक। मुझे कहना है कुछ सारे बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली मुझे कहने के तो मेरे पास इतने सारी स्टोरीज़ है बताने के लिए, बट मैं ट्राई करूँगा कि चीज़ें शॉर्ट रखूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि मुझे तो ग्रुप वन में ही बहुत सारे अटेम्प्ट लग चुके हैं। अब जैसे दोस्तों जब बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लग जाते हैं ना, तो उसके बाद से जर्नी अगर आप कैरी आउट करते हैं और आप सोचते हैं मैं हार नहीं मानूंगा और मैं इंटर ग्रुप टू क्लियर करूंगा, आर्टिकलशिप करूंगा और फिर फाइनल भी क्लियर करूंगा, तो ये पहली बात तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि आप इतना सोच सकते हैं। लोग तो एक दो अटेम्प्ट देते हैं उनके बाद छोड़ देते हैं, और ये ना एक लूप है। मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप एक बार अटेम्प्ट के चक्कर में फंस गए ना, एक बार अटेम्प्ट लग गया ना आपको, अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया उसके बाद कि, और अपने आप को पनिश नहीं किया कि नेक्स्ट 6 महीने में अपने आप को एकदम कमरे में बंद करके सिर्फ पढ़ाई ही करूँगा, तो फिर वो सर्कल चलता रहेगा। और 90% लोगों के साथ यही होता है। एक बार फेल हो जाते हैं इंटर में या फाउंडेशन में, फिर वो 2 होता है, फिर वो 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर उसके बाद फिर कोर्स से बोर होने लगते हैं, क्योंकि इतना फैसिनेटिंग कोर्स नहीं है सीए, और इतना रिवॉर्डिंग भी नहीं है। मतलब रिवॉर्ड मिलता है बट वो रिवॉर्ड एक्सपीरियंस के साथ आता है। ऐसा नहीं कि सीए की डिग्री मिल गई तो ले लो 40 लाख का पैकेज। नहीं, आपको 10-15 लाख का पैकेज ही मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल आप ऑल इंडिया रैंकर हैं, तो भी 20-24 लाख का ही मिलता है, वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 को। तो इतनी रिवॉर्डिंग भी नहीं होती है। तो लोग, और जैसे कि मैं मेन रीज़न यहाँ पे लोग एडमिशन इसलिए लेते हैं, पहली चीज़ ये तो इतना एक्सपेंसिव होता नहीं है कोर्स, बिल्कुल ही नहीं है एक्सपेंसिव है ये। और यहाँ पे कोई कोई कैटेगरीज़ में बाइफरकेट नहीं किया जाता किसी को कि ये जनरल है, ये एससी है, एसटी है, ओबीसी है। तो प्योर हार्डवर्क है। ऑल्सो लक, लक की भी ज़रूरत होती है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। 149 से 151 पहुँचने तक लक की ज़रूरत होती है। तो बस पता नहीं यार, मतलब मैं पिछले 2-2.5 साल से मैं इस घर से निकला तक नहीं हूँ। ये जो घर देख रहे हैं आप, रूम, बस बस पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहे। अब एक दोस्तों लिमिट होती है कि नहीं, कि और अपना अब ना मेरा रूटीन ही सेम हो चुका है, एकदम बोरिंग सा रूटीन। और घूमने के लिए कहीं नहीं जाना, घर पे बैठे रहना, इट्स जेन्युइनली सक्स यार। बहुत इट्स अ पेनफुल प्रोसेस यार। एक्चुअली मैं बता ही नहीं मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को कि मुझे वही समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप पहले अटेम्प्ट वाले हैं ना, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी टाइम है ना आपके पास, 8 महीने होंगे ही, जान लगा दो और निकल के आगे बढ़ो। एक बार आप इस चक्कर में फंस जाते हैं ना कि एक बार अटेम्प्ट लग गए, 2 बार लग गए, फिर इट्स रूथलेस जर्नी। या तो आप क्विट कर दें, या तो आप चूज़ करें कि आप डेली स्ट्रगल करेंगे और इससे एक दिन ऐसा आएगा आप ओवरकम कर जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे क्लियर करके। मैं इसमें ना पूरी जो गलती है ना मेरी है, मेरे दिमाग की है। मैं सही बता रहा हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों, बस बचपन से ही ना डिफीट एक्सेप्ट नहीं होती है कोई भी चीज़ में। नहीं, ये सिर्फ कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं कोई स्पोर्ट्स प्ले कर रहा हूँ, या किसी के साथ कोई कंपटीशन चल रही है, लेट्स से कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मुझे बस पता नहीं हार मंजूर नहीं होती है कि मुझे कोई कह देना कि तू हार गया, या तुझसे ये चीज़ नहीं हुई है, तो ये चीज़ इट्स जस्ट अनबेरेबल फॉर मी। और वही चीज़ मेरे लिए आज मुसीबत है। सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों, ये ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए लाइफ में कि आप डिफीट एक्सेप्ट ही ना कर पाएँ, क्योंकि डिफीट एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। कि वो चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत बहुत अंदर, बोलते हैं ना, दिल बहुत बड़ा होना चाहिए आपका कि आपने डिफीट एक्सेप्ट कर लिया। और मेरे अंदर एक्चुअली में वो नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ।
अगर वो चीज़ होता ना तो मैं अब तक कुछ और कर रहा होता या कोई जॉब ही तो शुरू ही कर दिया होता। बीकॉम मेरी 2 साल पहले हो चुकी है, तो कोई ना कोई मैं जॉब भी कर लेता, बट नहीं, नहीं, मुझे नहीं, मुझे डिफीट एक्सेप्ट नहीं करनी है, मुझे सीए क्लियर करना है। और वो उसका कॉस्ट जो मैं पे कर रहा हूँ ना, मैं सही बता रहा हूँ, कोई बस ना पे करे। 2-3 अटेम्प्ट हो गए, आपको लग रहा है आप नहीं कर पाएंगे, जस्ट मूव अहेड विथ लाइफ। कुछ और अच्छा सा कोर्स कर लीजिए, सीएस कर लीजिए, सीएफए कर लीजिए, एसीसीए कर लीजिए, सीपीए कर लीजिए, यूएससीएमए कर लीजिए, सीएमए इंडिया कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट इसके ये डिफीट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। द थिंग इज़ कि अगर मैंने ना आज से मूव ऑन कर भी लिया कि ले जाने दो, एक काम करता हूँ, एक जॉब कर लेता हूँ। बाय द वे मैंने जॉब भी की है, मैं आपको बता दूँ, जब मुझे अटेम्प्ट्स लग रहे थे तो बीच में मैंने 6 महीने के लिए जॉब भी की है सीए फर्म में। तो दोस्तों, जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है ना, इंटर का, फाउंडेशन का या फाइनल का, या 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो आप ना एक टाइम डिसाइड कर लो कि इस टाइम तक अपने आप को एक टाइम दे दो या एक अटेम्प्ट दे दो। ये एक बेटर ऑप्शन रहता है कि इस अटेम्प्ट तक मैं पूरी कोशिश करूँगी कि क्लियर करने के लिए। अगर इस अटेम्प्ट तक क्लियर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ आई विल मूव ऑन विथ लाइफ और मैं कुछ और परस्यू करने की कोशिश करूँगा। यही चीज़ मैं नहीं कर सकता, यही चीज़ मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अगर मैं मेरे साथ होता क्या है मालूम है, अगर लेट सपोज़ मैंने ना अभी क्विट कर दिया और मैंने कोई जॉब ज्वाइन कर ली, ठीक है, मैं ना चौबीसों घंटे यही सोचूंगा कि यार क्या पता था कि सितंबर में दे देता, मेरा क्लियर हो जाता, एक ही ग्रुप बचा है। और फिर ये चीज़ ना मुझे पूरी ज़िंदगी, मैं भले ही, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं अभी जॉब करूँ, 4-5 साल एक्सपीरियंस ले लूँ, फिर क्या पता मेरा 10 लाख का जॉब लग जाए 4-5 साल एक्सपीरियंस के बाद, तो वो चीज़ मुझे पता है कि नहीं सेटिस्फेक्शन देगा। 10 लाख का लग जाए या 40 लाख का लग जाए या 1 करोड़ का लग जाए या अनलिमिटेड पैसा हो जाए, मुझे पता है कि मेरा दिमाग ऐसा ना, मुझे वो हमेशा यही चीज़ रिमाइंड करेगा कि तू कोई चीज़ तू तुझसे ना सीए नहीं हुआ। मैं सही बता रहा हूँ, यही यही प्रॉब्लम है मेरे साथ। मेरे एक तो मेरी मेरी ओवर थिंकिंग की हैबिट हमेशा से थी, और दूसरी ये दिक्कत है कि बचपन से ना यही चीज़ है कि मैं, मेरे से हार, बोलते ना, एक्सेप्ट ही नहीं होती कि मैं हार गया। मैं हमेशा यही कहूँगा अपने आप को, यार तो सीए छोड़ के आया, तुझसे सीए हुआ ही नहीं यार, तू क्या सीए ही नहीं कर पाया। हमेशा मैं, कोई नहीं, कोई थर्ड पर्सन आके कह देगा ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उनकी बात की वैल्यू ही नहीं करूँगा अनलेस एंड अनटिल वो मेरे मॉम हो, वो थर्ड पर्सन। तो उनके अलावा मैं किसी की बात की मतलब देखता भी नहीं कि क्या बोल रहा है। तो वही बात है, ये जो है ना, मैं ही हूँ मेरी सारी प्रॉब्लम की जड़। अगर मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी आ गई होती ना पहले 2-3 अटेम्प्ट में, तो मैं छोड़ के कहीं और जॉब कर रहा होता, माइट भी 2-3 साल जॉब करके एमबीए कर लेता कहीं से टायर 2 टायर 3 कॉलेज से, और खुश रहता ज़िंदगी में। बट नहीं, अब इसी बात पे मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि हर एक दिन ना आपके लिए लड़ाई है। सही बता रहा हूँ, मेरे लिए तो एटलीस्ट लड़ाई है कि आपको उठना है, आपको 8 बजे उठना है, आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, फिर 1 घंटा 2 घंटा खाना पीना खा के नहा के फिर से आपको पढ़ना है, फिर ये चीज़ आपको रिगरसली डेली करनी है। और मैं सही बता रहा हूँ, पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से मेरा कोई नया दोस्त नहीं है, लाइक कोई भी नया दोस्त नहीं है। और जो पुराने थे उनसे ज़ीरो कॉन्टैक्ट्स, लाइक ज़ीरो, लिटरल ज़ीरो कॉन्टैक्ट्स। मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने उनसे लास्ट टाइम बात कब की थी। 1 साल तो बेयर मिनिमम हो चुके हैं, वो भी नहीं करते, वो अलग बात है। तो वो भी एक चीज़ है, लाइक नो ह्यूमन कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट मम्मी एंड पापा। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कोर्स अचीव कर पाऊँगा और इट विल ऑल गोना बी वर्थ इट।
लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट दोस्तों। दैट्स ऑल आई कैन से, दैट्स ऑल आई हैव टू से। और मैं क्या ही कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक मेरी बातें सुनी, झेली। थैंक यू सो मच।